तो सेकंड कैटेगरी जो है, पहली कैटेगरी फेल्यूर क्लास, लॉकडाउन में क्या हुआ, पहली कैटेगरी फेल्यूर क्लास, दूसरी कैटेगरी डायरेक्शन क्लास। इन लोगों को कोई डायरेक्शन दे, जैसे मैं आपको कोई डायरेक्शन दे रहा हूं, तो डायरेक्शन देने के बाद ये लोग वापस उठ जाते हैं, वापस उनके मन में कुछ सोच जो है वो जाग जाती है और काम करते हैं, जो डायरेक्शन क्लास। थर्ड कैटेगरी जो है वो है कंजर्वेटिव क्लास। कंजर्वेटिव का मतलब ये लोग कन्वेंशनल, जो उनका परंपरागत जो व्यवसाय है या परंपरा जो उनके व्यवसाय की चल रही है या उसके अनुसार जो काम कर रहे हैं, जैसे आप LIC एजेंट हो तो आपको LIC एजेंट का काम करने का तरीका क्या है, आप लोगों के पास जाओगे, लोगों से बात करोगे, फॉर्म भरोगे, साइन लोगे, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करोगे, जब ब्रांच में जमा करोगे, ग्रीन चैनल करोगे, बराबर कि नहीं। तो ये आपका एक बना हुआ है, ढांचा बना हुआ है बिजनेस का। तो कंजर्वेटिव क्लास का एक ढांचा बना हुआ है बिजनेस का, सुबह दुकान शटर खोलने का, काम करने का, फिर 8 बजे शटर वापस बंद करने का, ये उनका ढांचा बन गया है। वो कंजर्वेटिव क्लास के तीसरे प्रकार के लोग हैं, जो बोल रहे हैं, सुन हो गए हैं, वो उनका दिमाग कोई काम नहीं कर रहा है, वो सोच रहे हैं कि अब कुछ होने वाला नहीं है, मैं कैसे जिंदा रहूं या मैं कैसे काम करूं, कंजर्वेटिव। और चौथे प्रकार के लोग जो है वो है ट्रांसफॉर्मेटिव। ट्रांसफॉर्मेटिव, ये ट्रांसफॉर्मेटिव लोग जो है वो बोल रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद मेरा जो बिजनेस है वो और गुना बढ़ेगा, लॉकडाउन की वजह से अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आ गई है, लॉकडाउन की वजह से बहुत कुछ अच्छा हो गया है, लॉकडाउन के पहले का भारत, लॉकडाउन के बाद का भारत, ऐसे अलग अलग स्थिति होगी। लॉकडाउन के पहले मैं ये नई चीज सीखूंगा, मैं ये नया नया चीजें जो है उसे मैं अपनाऊंगा और मैं इसे हासिल करूंगा और मैं अपने आप में एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लाऊंगा। ये चौथे कैटेगरी वाले लोग हैं। पहले कैटेगरी वाले फेल्यूर, खत्म, वो तो गए। दूसरे कैटेगरी मोटिवेशनल, कोई उनको आके मोटिवेशन देता है, थोड़ा वो संभल जाते हैं। तीसरी कैटेगरी कंजर्वेटिव, बोलता है कि मेरा जो बिजनेस करने का तरीका है वो अभी काम नहीं आएगा तो मैं खत्म। और चौथा ट्रांसफॉर्मेटिव। सेकंड कैटेगरी और फोर्थ कैटेगरी, ये दो कैटेगरी आज की तारीख में इस लॉकडाउन के बाद में जीवित रहने वाले हैं। जो पहले और तीसरे कैटेगरी में रहेंगे वो जीवित नहीं रहेंगे, वो खत्म हो जाएंगे। तो नया नया चीज, अभी डिजिटल सिग्नेचर आने वाला है बहुत जल्द, तो आपको क्लाइंट के पास जाने का जरूरत नहीं है। अभी भी आप YouTube पे डालोगे डिजिटल सिग्नेचर, आपको समझ में आएगा डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। आपके पास अमेजोन वाला या कोई आता भी होगा तो वो आपके पास एक डिजिटल सिग्नेचर लेता था, अगर आपको याद है तो, राइट। वो डिजिटल सिग्नेचर पहले से है, अभी ये अपने व्यवहार में भी आएगा, बैंकों में भी आएगा, बहुत सारी चीजों में आएगा। तो ये आएगा अभी, तो नया चीज आएगी, अभी नए नए चीज हमें सीखनी पड़ेगी। जैसे मैंने ये जूम का मीटिंग सीखा, जैसे मैंने यूट्यूब चैनल सीखा, जैसे मैं यूट्यूब पर नए नए प्रयोग कर रहा हूं, जैसे मैंने फेसबुक पर एक ग्रुप बनाया। उसके पहले, लॉकडाउन के पहले मैं ये सब नहीं करता था, अभी मैं ये सब सीख लिया। ये लॉकडाउन के 60 दिनों में मैंने ये सारी चीजें सीख ली, मैं ये सारी चीजें अपने अंदर डाल रहा हूं, सीख रहा हूं और मैं नए नए प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज में जाना है। बात को समझ लो। अगर आप उस इमाकुली इलीबागाजा की तरह नहीं रहोगे, जैसे उसने लिखा लेफ्ट टू टेल, जो बुक लिखा उसमें सारी स्टोरी उसने लिखी है, अगर आप
उस इमाकुली इलीबागाजा की तरह अपने मन को, अपने माइंड को जब अगर थिंकिंग नहीं दोगे, माय डियर फ्रेंड, कुछ होने वाला नहीं है. सो इट्स अ माइंड गेम, टोटली माइंड गेम, टोटली माइंड गेम. मैंने लास्ट मीटिंग में क्या बोला था? 72 का फॉर्मूला दिया था और 114. मैंने क्या बोला था कि कोई भी इंटरेस्ट रेट है बैंक में, अगर इंटरेस्ट रेट है 6, 72 डिवाइड बाय 6 करोगे तो 12 आता है. इसका मतलब 12 साल में पैसा डबल हो जाएगा. यहीं पर अगर आपको बोला जाता है कि 5 साल में डबल होता था, तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट क्या होता है? 72 डिवाइड बाय 5, 14 साल, 14 पॉइंट समथिंग. तो 14 साल नहीं, 14%, 14% इंटरेस्ट रेट होता था. और फिर मैंने आपको क्या बताया था कि भैया आपके लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, मीडियम टर्म गोल होते हैं. और लॉन्ग टर्म गोल में हमने तीन बातें की थी: रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन और चाइल्ड का मैरिज. ये हमने 3 बातें की थी. और लॉन्ग टर्म गोल अगर आपको फिक्स करना है तो आपका रिटायरमेंट जो है, आपका इधर यहां से LIC की तरफ से होगा. आपका लॉन्ग टर्म गोल भी होगा, शॉर्ट टर्म भी होगा, और सारी जो गोल है आपके वो ऐसे ही हो जाएंगे. ये हमने कहा था. कैसे? शॉर्ट टर्म गोल के लिए आपको 35% कमीशन, जो पहला ही साल का कमीशन है वो. मीडियम टर्म गोल के लिए आपको 7.5% वाला कमीशन, और लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपको 5% वाला कमीशन. ये हमने सीखा था, ये हमने बोला था, आपसे बात की थी. डियर, अगर आप अपना खुद का लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करोगे, खुद के लिए, खुद के रिटायरमेंट के लिए काम, लोगों की रिटायरमेंट तो बात की बात है भैया, पहले तो अपनी रिटायरमेंट जानो. और अपने रिटायरमेंट के लिए काम नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे ठाकुर, बहुत पछताओगे. क्योंकि अभी आपको खड़ा रह के काम करना पड़ेगा. इट मस्ट, इट मस्ट. आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी. एक बात एक बात सुनो, बहुत ही बढ़िया बात बोलता हूं आपको. एक वचन है संस्कृत में जिसका मैं अभी हिंदी में अर्थ बोलता हूं आपको, कि ऐसा कोई पौधा नहीं जो जड़ी बूटी के लिए काम आए. ऐसा कोई पौधा नहीं जो जड़ी बूटी के लिए काम आए. इस पृथ्वी तल में ऐसा कोई पौधा नहीं है जो जड़ी बूटी के लिए काम आए. ऐसा कोई आदमी नहीं जिसमें कोई गुण ना हो. इस पृथ्वी तल पर ऐसा कोई आदमी नहीं जिसमें कोई गुण ना हो. लेकिन थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, कि ऐसा कोई आदमी नहीं जो निखर कर बाहर आ जाए. ऐसा कोई आदमी नहीं जो निखर कर बाहर आ जाए. प्रॉब्लम आदमी में नहीं है, प्रॉब्लम उसके गुरु में है. तो यहां पर एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर आई एम योर गुरु. तो मैं, अगर आप निखर कर बाहर नहीं आ रहे हो, दोष मेरा है, आपका नहीं है. क्योंकि मैं कुछ अरसे तक या कुछ चीजों तक कम पड़ रहा हूं आपको समझाने में, आपको गाइडेंस देने में, और ये मैं मानता हूं. तो मेरा काम है मैं आपको और कुछ अलग अलग तरीके से समझाऊं, बोलूं, आपको खड़ा रहने के लिए मदद करूं. ये मेरा काम है, ये मेरा काम है. सो माय डियर फ्रेंड, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये लॉकडाउन जो है, इसमें जो 4 प्रकार के जो लोग मैंने आपको बोले हैं, ये 4 प्रकार में आप कौन से प्रकार में हो? फेल्योर में हो, डायरेक्शन में हो, कंजर्वेटिव में हो, या ट्रांसफॉर्मेटिव में हो. कुछ भी नहीं तो कम से कम सेकंड कैटेगरी में तो आपको होना आवश्यक है. अगर आप वहां पर नहीं रहोगे तो फिर आप चौथे कैटेगरी में जाओगे नहीं. चौथे कैटेगरी में जाने के लिए
थोड़ा अपना इनपुट लगेगा, थोड़ा आपकी और परिभाषा जो है अपने आप में आपको बदलनी पड़ेगी, आपको बोलनी पड़ेगी। माय डियर फ्रेंड, सक्सेसफुल लोग जो है सबको भा जाते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। वेरी गुड, लगना ही चाहिए। सक्सेसफुल लोग सभी को अच्छे लगते हैं, लगना ही चाहिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड, कभी आपने देखा है कि सक्सेसफुल लोग करते क्या है? आप थोड़ा दिमाग में ले लो, सक्सेसफुल लोग करते क्या है? सक्सेसफुल लोग वो चीज करते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। अभी भी ध्यान में रखो, सक्सेसफुल लोग वो चीज करते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। मैंने भरत पारिक को बहुत 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 पहले सुना था, एक कैसेट सुनी थी। उन्होंने कहा था कि उनका जो डेवलपमेंट ऑफिसर था, एक दिन वो चप्पल पहन के ब्रांच में गए थे, उनको उसने बाहर निकाला था, बोला इधर आने का नहीं, चप्पल पहन के इधर नहीं आने का। बड़ा दुख हुआ था, इंसल्ट किया था। लेकिन उसके बाद में उन्होंने जूता पहनना शुरू किया। किसी को जाके मिलना उनको अच्छा नहीं लगता है, आज भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जाके मिलते हैं, जाके मिलके बात करते हैं। मैं बात नहीं करूंगा तो मुझे पैसा नहीं आएगा, वो ये सोचते हैं। मैं बात नहीं करूंगा तो मुझे पैसा नहीं आएगा, तो जाके पैसा आएगा। सुबह उठना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन सुबह उठ उठकर वो आदत बनानी पड़ती है। व्यायाम करना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन व्यायाम कर करके वो आदत बनानी पड़ती है। पढ़ने के लिए किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन पढ़ाई कर करके वो आदत बनानी पड़ती है। जो जो चीज अच्छी नहीं लगती वो चीज करनी पड़ती है, तभी आदमी सक्सेसफुल होता है। सक्सेसफुल होने के लिए ये बात ध्यान में रखो, जिंदगी भर ध्यान में रखो। तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। तुम वो करते रहोगे जो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं बनोगे। तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। मैंने मेरे बेटे को आज ही समझाया, गेम खेलना अच्छा लगता है बेटा, लेकिन गेम खेलते रहोगे तो कभी आगे नहीं आओगे। तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। सीखने का वक्त है, कुछ सीखो। ध्यान में रखो ये चीज। सक्सेसफुल आदमी को कभी भी वो चीज करने के लिए अच्छा नहीं लगता है, वो चीज करता है। और सक्सेसफुल आदमी सभी चीजों के लिए वक्त निकालता है। उसके पास सभी चीजों के लिए वक्त होता है। वो कभी ये नहीं बोलता कि मेरे पास वक्त नहीं है, सभी चीजों के लिए वक्त रहता है, सभी चीजों के लिए। सो मैं वही आपको बोल रहा था कि आपको ये चीज, अभी ये लॉकडाउन के दरमियान अगर आपको फेल्यूर से बाहर आना है, अगर आप फेल्यूर कैटेगरी में हैं और आप कंजर्वेटिव कैटेगरी में और आपको बाहर आना है, तो आपको पर्पसली काम करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको आपके दिमाग को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। आप YouTube पे जाओ, सपनों की उड़ान टाइप करो। सपनों की उड़ान टाइप करोगे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे LIC एजेंट के इंटरव्यूज आएंगे, आप देख सकते हो। आप IOE टाइप करोगे तो IOE के बहुत सारे जो लीडर्स है उनके इंटरव्यूज आएंगे, आप वो देख सकते हो। आप संतोष नायर टाइप करोगे तो संतोष नायर के वीडियोज आएंगे, आप देख सकते हो। हमारा लफड़ा, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जो मुफ्त में मिल रही है चीज, उसके पास नहीं जाते, हम कोई पैसा देके कोई दूसरी चीज करने पड़ते। दीपक जोशी का सेशन बहुत लोगों ने सुना और मुझे इमीडिएट बोलने लगे कि हम लोग सर हम वो उनका कोर्स करें, हम उनका कोर्स करें। मैंने बोला भैया रुक मत कर, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे जो एजेंट है उनके पास अभी जो पैसा है वो पैसा उनको बचा के रखना है। वो लोग भी तो कमाने के लिए बैठे हैं और हमें हमारा पैसा बचा के रखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने बोला रुक, जो YouTube पे है भाई मुफ्त में मिल रहा है,
एवरी डे, रोज उनके एक एक लीडर का रोज डेली एक भाषण होता है, यूट्यूब पे लाइव होता है। सुनना भैया, और उधर कितने सारे वीडियोस पड़े हैं, सुनना वो सुन, कितनी सारी चीजें हैं सुनने के लिए। ये तुम्हें पर्पजली करना पड़ेगा भैया, ये करना ही पड़ेगा तुम्हें। और अगर ये तुम नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको मालूम है कि आप लोग जो है वो कितने महान लोग हैं, आपको नहीं मालूम। आपको मैं एक स्टोरी बताता हूं, बहुत पुरानी की स्टोरी है, बहुत पुरानी स्टोरी है, और ये मैंने नहीं बोली है, ये भगवान ने बोली है। बहुत पुरानी स्टोरी है। आप बहुत महान लोग हो। कैसे? ब्रह्मदेव जो है वो सृष्टि के निर्माता है, सभी को मालूम है। तो एक दिन ये ब्रह्मदेव के पास नारद मुनि गए, जो हमेशा कांडी लगाने का काम करते थे, जलाने का काम करते थे, काड़ी लगाने का काम करते थे। वो गए उनके पास और बोला, आप महान हो भगवान, आपने सृष्टि की निर्मित की है, आप महान हो। ब्रह्मदेव बोले, मैं कुछ महान नहीं हूं, वो शिव महान है, क्योंकि मुझे तो सृष्टि के निर्माण के लिए बहुत सारा वक्त लगता है। वो शिव अगर तांडव करेगा तो सृष्टि का एक झटके में, एक पल में विनाश कर देता है। अच्छा बोला नारद, बोले अच्छा है। तो भगवान शिव के पास गए, बोला भगवान शिव को बोले कि आप महान हो। क्यों, मैं क्यों महान? ब्रह्मदेव ने बोला, आप महान हो, आप एक ही पल में, एक ही झटके में विनाश कर सकते हो। बोला, मेरे से तो महान है विष्णु, मैं तो विनाश करने वाला हूं। वो विष्णु तो मेरे से महान है, वो इस सृष्टि का पालन करता है, रक्षण करता है। बोला क्या बात है। विष्णु के पास गए, विष्णु देवता के पास गए, बोले भगवान आप महान हो। बोला क्या बात करते हो, मैं क्यों महान? बोला मैं ब्रह्मदेव के पास गया, उन्होंने ये बोला कि मैं तो निर्माण करता हूं, लेकिन शिव महान है। शिव के गया पास गया तो उन्होंने बोला मैं तो विनाश करता हूं, विष्णु महान है, वो सृष्टि की परवरिश करता है, इसका रक्षण करता है। तो विष्णु बोले, भैया मेरे से भी ज्यादा महान है, और मैं सब जगह पे जाके काम नहीं कर सकता, तो मैं इसके लिए मेरे से भी ज्यादा महान है। वो देख वहां पर LIC का एजेंट इस कोरोना के लॉकडाउन में भी काम कर रहा है, लोगों को कुछ ना कुछ संरक्षण की, रक्षण की बातें कर रहा है, फैमिली की रक्षण कर रहा है, तो वो सबसे बड़ा महान है। बजाओ एक बार जोरदार ताली अपने आप के लिए। और सही में ये काम बहुत कम लोगों को मिलता है। आपने जरूर पिछले जन्म में कुछ ना कुछ पुण्य का काम किया होगा, इसके लिए आप इस व्यवसाय में आए। मैंने भी कुछ ना कुछ जरूर पुण्य का काम किया होगा, इसीलिए मैं इस व्यवसाय में आया, ताकि मैं लोगों की फैमिली को जो है मैं डेवलप करता हूं। डेवलपमेंट का मेरा काम है। मैंने जरूर कुछ पुण्य किया होगा, आपसे भी कई गुना ज्यादा मैं अच्छा काम करता हूं। आप तो फैमिली का रक्षण करते हो, आपको तो 35% मिलता है, मेरे को तो 5% मिलता है। 5% पे भी मैं काम करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा हर एक जो बंदा है उसको पैसा मिले, उसके पॉकेट में कुछ पैसा जाए, तो मैं तो उससे भी महान हूं। और मैं दावे के साथ बोलता हूं। तो माय डियर फ्रेंड, आप ये ध्यान में रखो कि आपका जॉब कितना महान है। और इसको अगर आप ये करके आप करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। मेरे पास सिर्फ आखिर के 5 मिनट बचे हुए हैं। इस 5 मिनट में मैं आपको और एक स्टोरी बताता हूं। स्टोरी बताने के पहले मैं आपको ये बताता हूं, थोड़ा सा जोड़ ले। एक टफ और दूसरा होता है गो गेटर। ये दो अप्रोच होता है, टफ और गो गेटर। सॉरी, इंजीनियस। गो गेटर भी होता है इंजीनियस। इंजीनियस मतलब इन्वेंट, नया नया चीज इन्वेंट करना। ये लॉकडाउन में आपको करना पड़ेगा। मैं आपको सचिन तेंदुलकर और नवजोत सिद्धू की स्टोरी बताता हूं। सचिन तेंदुलकर नया नया था, पाकिस्तान का जो दौरा हुआ था उसके बाद में वेस्ट इंडीज में गया था, 16 साल का लड़का था। नवजोत सिद्धू उसके साथ में था। नवजोत सिद्धू ने ये कहानी बताई है। बोलता है 16 साल का ये छोकरा था, हम लोग गए थे, अजहरुद्दीन हमारा कैप्टन था, और हमने बोला था कि यार टॉस, कम से कम टॉस जीत ले, लेकिन टॉस हार गया। हमको पहले बैटिंग करनी पड़ी, और वो पूरा पिच जो था, वो पूरा पिच में उसमें नमी थी, और बॉल उछाल कर आता था। और एम्ब्रोज जो कटली एम्ब्रोज जो था, उसका 6 फीट 7 इंच हाइट, और वो बॉलिंग डाल रहा था। बोलता है, मैंने तेंदुलकर को बोला, रे तेंदुलिया क्या करेगा रे? तो तेंदुलिया बोला, खेलेगा रे। और खेलेगा रे करके, तो उसने बोला, फिर पहला फेस कौन करेगा रे? तो उसने बोला, तू करेगा रे। बोलता है, मुझे पहले बॉल फेस करनी पड़ेगी, उसका बॉलिंग जो है मुझे फेस करनी पड़ी, और वो सब मुझे देना पड़ा। 6 बॉल, बोलता है एक भी बॉल मेरी बैट को नहीं लगा। एक बॉल इधर, एक बॉल इधर, एक बॉल इधर, और एक नो बॉल, बस। तो 7 बॉल मैंने फेस किए। फिर नॉन स्ट्राइकर इनपुट ये था। मैंने उसको बोला, तेंदुलिया बॉल जैसे ही गिरती है किधर जाती है पता नहीं चलता है,
जैसे ही टप्पा खाती है बॉल तो वह किधर जाती है पता नहीं चलता है, ये उसने बोला। अब एक एजेंट ने इधर भेजा है रेपो रेट के बारे में, उसी एजेंट ने मुझे भेजा था कि रेपो रेट जो है वो किस तरीके का, उसने उसका स्टोरी मुझे ही खुद ही भेजा था, तो मुझे लगा इसका आंसर उसको मिल गया, तो इसके लिए मैंने रेपो रेट का नहीं लिया। ठीक है, मैं वो यूट्यूब पे समझाऊंगा, वो चिंता मत करो। तो उसने बोला कि तेंदुलिया देख ऐसा ऐसा है। तेंदुलिया बोला ठीक है। तेंदुलिया उधर गया और उसने बैटिंग शुरू की और बोलता है पहला ही बॉल वॉल्श का आया था, कटनी वॉल्श, पहला ही बॉल आया। बोलता है मैं उधर देख रहा हूं, तेंदुलकर आगे गया और उसने वो बॉल को है डायरेक्टली अपने बैट पर ले लिया। मैं देख रहा हूं कि 6। मैंने बोला तेंदुलिया ये क्या? बोलता है तू ही तो बोला कि टप्पा गिरेगा तो समझ में नहीं आता है, इसके लिए मैंने टप्पा ही नहीं गिरने के लिए दिया। थॉट, कुछ नया विचार, इसको बोलते हैं इंजीनियस, कुछ नया इन्वेंट, कि टप्पा गिरने के बाद दिखता है तो टप्पा ही गिरने की नहीं देता है। लॉकडाउन में कुछ ऐसा नया इन्वेंशन करना पड़ेगा आपको, कुछ नई चीज करनी पड़ेगी, कुछ नई थिंकिंग करनी पड़ेगी। ऐसा मैं किस तरीके से बोलूं ताकि मुझे कोई नए लोग मेरे, या मैं नया सेल कैसे कैसे कर सकता हूं, ये करना है। और मैं ये भी बात बोलता हूं, सेल के प्रति ध्यान मत दे दो, सेल तो हो जाएगा। एक लास्ट बोलता हूं, 1 मिनट रह गया मेरे पास। सेल के लिए ध्यान मत दे दो, और ये लास्ट करके मैं खत्म करता हूं। सेल के लिए ध्यान मत दे दो, सेल होगा सेल होगा सेल होगा, नो। लिखो अपने डायरी में कितने लोगों से बात की आपने, ये अपनी डायरी में लिखो। इन 60 दिनों में कितने लोगों से बात की आपने सेल के बारे में, या कितने लोगों को प्लान समझाया, या कितने लोगों को आपने जीवन लाभ समझाया, या जीवन उमंग समझाया, ये लिखो। और ये जब ज्यादा रहेंगे, जिसके कॉल ज्यादा रहेंगे उसको सक्सेस मिलना ही, उसको रिजल्ट मिलना ही है, किधर नहीं जाएगा। तो कितने लोगों को आपने कॉल किया, कितने लोगों से आपने बात की, कितने लोगों को आपने एसएमएस भेजे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो चीज करो। हम लोग क्या होते हैं ना, डर जाते हैं। किस चीज से डरते हैं? ना से डरते हैं, वो क्या बोलेगा इस लॉकडाउन में, वो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या समझेगा वो अब मेरे बारे में, ऐसे सोचते हैं। एक संजीव कुमार का पिक्चर था, उसमें वो हमेशा अपनी बीवी को ऐसा रॉब में बोलता था, पानी गर्म कर वरना, बर्तन कर वरना। तो बहुत डर जाती थी वो हीरोइन, जो उसकी वाइफ जो थी। तो उसने अपने मैके में पूछा, अपने इसको पूछा कि मैं बहुत डर जाती हूँ, इसको ये नए नए शादी हुए ऐसा करते हैं। तो बोलती तू पूछ वरना के आगे क्या। तो दूसरे दिन उसने पूछा वरना, बोला वरना कुछ नहीं, मैं ठंडे ठंडे पानी से नहा लूंगा। वरना के आगे कुछ नहीं रहता है। वैसा ही है, बोलने के लिए काम करना शुरू करो, बोलना शुरू करो, कुछ नहीं प्रॉब्लम होता है। कोई आपको झापड़ उपड़ मारेगा नहीं, कोई गाली वाली देगा नहीं, आप अपना काम शुरू करो। और इसके साथ मैं आपको अलविदा करता हूं आज की तारीख में, लेकिन मैंने जो बोला उसके बारे में जरूर सोचना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, सी यू।